नमस्कार। झार आयुर्वेदा में आपका हार्दिक स्वागत है। हड्डी जब टूटती है, कभी 3 महीना, 6 महीना या फिर कभी कभी साल भर तक में भी नहीं जुड़ती, तो जो हड्डी जुड़ जाती है वो तो बहुत बढ़िया बात है। पर आज का जो हमारा विषय है, इस पे हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि अगर कभी हड्डी पे प्लेट लगा हो, रॉड लगा हो, प्लास्टर हो, कैसा भी उस पर ट्रीटमेंट चल रहा हो, इलाज चल रहा हो, पर अगर वो 1 साल तक भी ठीक नहीं होता है या फिर उस पर इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आता है, तो हमें क्या क्या करना चाहिए। जब भी आपकी हड्डी टूटती है, अगर जैसे बात की हम लोग की 1 साल हो चुका है, 1 साल में भी अगर आपका हड्डी नहीं जुड़ता है ना, तो कहीं ना कहीं एक साल बहुत समय होता है, बहुत ज़्यादा समय होता है हड्डी जुड़ने के लिए। नॉर्मली 3 महीना 6 महीना में किसी भी तरीके की हड्डी अगर टूटी होती है तो जुड़ जाती है। अगर नहीं भी जुड़ी होती है ना, तो काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट हो गया होता है, समझ में आता है कि और 1-2 महीना में कहीं ना कहीं हड्डी जो है कि जुड़ जाएगी। लेकिन अगर 1 साल तक में भी अगर हड्डी आपकी नहीं जुड़ी है या फिर उस तरीके का इंप्रूवमेंट देखने नहीं मिला है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर देखने को मिला है, तो आपका जो हड्डी है ना, हो सकता है इसमें किसी तरह की समस्या हो सकता है, इन्फेक्शन या फिर किसी भी तरीके का, या फिर आपका शरीर जो है ना वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा हो, जिसकी वजह से आपका शरीर केयरलेस वगैरह का निर्माण नहीं कर पा रहा हो, जिसकी वजह से आपका हड्डी जो है ना ये जुड़ नहीं रहा है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जब 1 साल भर बाद नहीं जुड़ी होती है हड्डी, हम वापस जाते हैं ये चीज़ पता करने की हमारे जो शरीर है इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो उस वक्त हमें ये सलाह दी जाती है कि आपका जो प्लेट है या फिर जो रॉड है, अगर उसको हम फिर से ऑपरेट करके उसको अगर बदल देते हैं तो ये हमारे लिए एक बेहतर उपाय हो जाता है कि वो हड्डी जो है वो जुड़ना शुरू कर देंगी। तो क्या ये सही है या फिर इस पर क्या तुक है? नॉर्मली अगर रोड या फिर प्लेट को अगर चेंज करने का बात किया जा रहा है ना, तो इस स्थिति में होता है कि जो आपका लगाया गया था पहले से, हो सकता है उसका तरीका गलत हो, सही तरीके से आपका सेट ना हुआ हो, किसी भी कारणवश हो सकता है, टेढ़ा हो या फिर मतलब ज़्यादा ही गैप हो, किसी भी तरीके का समस्या हो सकता है, जिसकी वजह से रोड प्लेट चेंज करने का या फिर मतलब एक्सटर्नल फिक्सेटर वगैरह इस तरीके का भी सलाह दिया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो रॉड या प्लेट लगा हुआ होता है वो ऊपर से वो थोड़ा नीचे घिसक गया होता है, जिसकी वजह से हम चेंज करने को सोचते हैं, या फिर स्क्रू कभी ढीला हो जाता है, तो इस पर क्या हो सकता है? अगर देखो स्क्रू वगैरह ढीला हो जाता है तो कहीं ना कहीं हड्डी है वो आपका आकर के सटेगा, और स्क्रू अगर ढीला होता है तो कहीं ना कहीं वो खुलने का है। बिल्कुल। तो इस अवस्था में ना आपको दर्द महसूस होगा जब हड्डी सटेगा या फिर स्क्रू कहीं ना कहीं आपकी हड्डी में जब मतलब लगेगा, तो आपको दर्द मतलब नॉर्मल सा चीज़ है, आपको दर्द होने लगेगा। अच्छा, अब अगला जो सवाल है वो ये है कि मान के चलो कि साल भर तक हड्डी नहीं जुड़ता है, तो उस वक्त हमें बोन ग्राफ्टिंग की भी सलाह दी जाती है। तो क्या बोन ग्राफ्टिंग करवा लेने से ये पूरी क्लियर हो जाता है कि अब जो हमारी हड्डी है उस पर इंप्रूवमेंट आना सही हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा अभी? बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बोन ग्राफ्टिंग के बाद मतलब हड्डी अच्छे से इंप्रूव होने लग जाता है और हड्डी जुड़ने लग जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका बोन ग्राफ्टिंग होता है, इसके बावजूद कहीं ना कहीं हड्डी ग्रो नहीं कर पाता है और जुड़ता भी नहीं है। मतलब हम ये मान सकते हैं कि लगभग 50% ये चांस भी होता है कि ग्राफ्टिंग के बाद जो हड्डी है वो आराम से अपना इंप्रूवमेंट करना शुरू कर देगी। बिल्कुल मान सकते हैं, पूरा तो श्योर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि देखो जब आपकी 1 साल हो चुकी है, कहीं ना कहीं एक समय अभी आपका जो हड्डी है ना ये मतलब केलस नहीं बना रहा है, या फिर मतलब बोल सकते हैं बीच में जैसे बोलते हैं ना मांस वगैरह आ जाना, इस तरीके का समस्या हो। लेकिन जब आपका टूट गया उस समय तो आपका जो हड्डी है वो तो फ्रेश था, उस समय आपका ग्रो कर सकता था। तो मतलब किसी तरीके का भी सिचुएशन हो सकता है उस समय आपका इन्फेक्शन रहा हो, किसी भी तरीके का सिचुएशन हो, लेकिन ये मान करके चल सकते हैं 100% तो किसी पे भी नहीं है। देखो बोन ग्राफ्टिंग कर लो या फिर मतलब किसी तरीके का औषधि ले लो, 100% तो नहीं बोला जा सकता है, लेकिन हाँ चांस रहता है कि भाई जुड़ जाए। 100% तो नॉर्मल जब अभी 1 दिन 2 दिन हुआ है उसके बाद भी अगर आप दवाई लेते हैं तो भी नहीं हो सकता है। 100% कभी किसी चीज़ पे नहीं हो सकता है, बस कोशिश किया जा सकता है, उस पर कुछ % चांस होते हैं। अब किसी चीज़ में 80% चांस, कभी 90% चांसेस हो सकते हैं, बट हम 100% किसी चीज़ पे नहीं हो सकते हैं। आखिरी सवाल हमारा ये है कि जैसे लगभग 6 महीना, 8 महीने या फिर 10 महीना के आसपास में अगर हमें ये पता चले कि जो हमारा हड्डी है वो नॉन यूनियन के केस में चला गया है, उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, अगर 6 महीना, 8 महीने, साल भर में अगर नहीं जुड़ा है तो लगभग मतलब चांस है हड्डी जो है 90% से ज़्यादा चांस है नॉन यूनियन होगा या फिर डिले यूनियन होगा, जिसकी वजह से आपका जो हड्डी है ना अभी तक जुड़ नहीं पाया है। तो इसमें देखो सबसे पहली बात, जो मेडिसिन जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, किसी भी तरीके का आप मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहे हो, कहीं ना कहीं जो हमारा जो व्यू है ना, आपको मेडिसिन बदलने की ज़रूरत है। ये नहीं कह रहे हैं कि उसको छोड़ करके आप किसी मेडिसिन को ले लो या फिर उस मेडिसिन को ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं ना कहीं दूसरी मेडिसिन को ट्राई कर सकते हो सकता है वो आपके शरीर पे सूट कर जाए और आपका जो हड्डी है ना वो अच्छे से ग्रो होने लग जाए। तो मतलब मिला जुला करके आप यही चीज़ को ध्यान दोगे कि भाई मतलब बोन ग्राफ्टिंग करवा लो या फिर किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट ले लो, लेकिन मेडिसिन जो है ना इसको थोड़ी बहुत इधर उधर मतलब चेंज करने की आपको जरूरत है।
अब इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको इस बात का भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना होगा कि क्या कारण थे जिनके वजह से आपकी हड्डी नहीं जुड़ी होगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि नशे की वजह से, खान पान गलत होने की वजह से, इसके लिए तो वीडियो है, आप जाकर देख सकते हो। वो वजह आपको पहले पता करना होगा। अगर आपके सारे चीज़ बहुत सही है, आप सही तरीके से हर एक चीज़ कर रहे हो, फिर भी अगर आपकी हड्डी नहीं जुड़ रही है, तब चिंता का विषय है। अगर किसी कारणवश नहीं जुड़ रही है, जो आपको पता है कि घर में कुछ प्रॉब्लम है, आपका शरीर में दिक्कत है, खाना पीना ये सब नशा वशा में, तो फिर अगर उसके वजह से नहीं जुड़ी है तो उसको आपको किसी भी हालत में सही करना पड़ेगा। जो भी आपका कारण है ना, अगर कारण को खत्म नहीं किया जाता है, जो समस्या है, तो वो मतलब नॉर्मल सा बात है, वो खत्म होने वाला है नहीं। तो अगर आप जानते हो कि भाई मेरा कारण ये है, मान कर चलो मेरा कारण है हड्डी नहीं जुड़ने का इन्फेक्शन है, तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए आपको काम करना हो। आपको पता है कि भाई आप नशा बहुत ज्यादा करते हो जिसकी वजह से नहीं जुड़ रहे, तो आपको कहीं ना कहीं नशा को कम करने या फिर हो सके तो इसको बंद ही करने का जरूरत पड़ेगा। इस तरीके का अलग अलग तरीके का कारण हो सकता है। जब भी आप डॉक्टर से बात करते हो या फिर जहाँ से आप मेडिसिन लेते हो उनसे बात करते हो, तो उनको खोल करके बताओगे तो वो कहीं ना कहीं आपको सजेस्ट करेंगे। मतलब जो भी चीज़ होगा, आप मतलब आपके लिए जो बेहतर हो उसके लिए आपको बताया जाएगा। जब तक आप पूरी तरीके से सही चीज़ नहीं बताओगे तो अगला जो आपके ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो चिकित्सक, वो भी अच्छे तरीके से आपको जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो नहीं बता पाएंगे, अच्छी राय आपको नहीं दे पाएंगे। तो सबसे अनुरोध है कि जो भी चीज़ आपका कंडीशन है, जिस भी स्थिति में आप हो, पूरी तरीके से खुल के हर एक चीज़ को बताओगे। तो आज की जो वीडियो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में फिर से कोई बहुत अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।